अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मिस कुकिंग ब्लॉग्स। रजब का महीना आने वाला है। रजब की सीरीज़ की हम रेसिपियाँ शुरू करेंगे। दो दो करके रेसिपी हम दस्तरखान की बनाएंगे। पूरे 7 रेसिपी होंगे। रजब सीरीज़ के दूसरे पार्ट में हम बनाएंगे खीर, पूरी और घोड़े। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले खीर की रेसिपी। इसके लिए हमने 1 लीटर दूध लिए हैं। इसके लिए 1/3 कप सूजी को भून लेंगे। सूखा इसको ऐसे ही ड्राई भूनेंगे। पहले सूजी इस तरह भून के डालने से फिरने में अच्छे से सोनापन आता है। सूजी को भून लेंगे। सूजी को इतना भूनना है कि वो हाथ को छुए तो गरम दिखे, ज़्यादा लाल नहीं करना है। ये गरम दिख रही है। अब हम सूजी को निकाल लेंगे। एक हल्की सी खुशबू आती है भूनते वक्त, उस हिसाब से आप समझ लीजिए। ज़्यादा जला देंगे तो लाल लग जाएगी। आप ये देख सकते हैं, ये सूजी सफ़ेद ही है मगर छीने से गरम दिख रही है। इस तरह गरम रख के निकाल लीजिए। अब इसको हम निकाल लेंगे। हमने पैन को फिर से गरम कर लिए हैं। अब हम इसमें 1 फुल स्पून घी डालेंगे फिरनी के लिए। 2 हरे इलायची, ज़्यादा क्या भी नहीं डालेंगे इसमें बघार। ये पूरियों के साथ खाती है फिरनी, इसलिए हल्के से सिर्फ इलायची का बघार देंगे। ड्राई फ्रूट्स आप चाहे तो डाल सकते हैं, हम नहीं डालेंगे क्योंकि ये पूरी और खीर का स्वाद अलग ही रहता है। ड्राई फ्रूट्स डालने से उतना मज़ा नहीं रहता। इलायची फ्राई हो चुकी है। एक आधा गिलास पानी डालेंगे। इस तरह पानी डाल लीजिए पहले। अब हम इसमें 1 लीटर दूध डालेंगे। ये 1 लीटर दूध की फिरनी है। सिर्फ सिंपल सादी फिरनी बनाइए। दूध ज़िरा के बनाने से ही फिरनी बड़े मज़े की बन जाती है। अब दूध को हम 1 हिस्सा ज़िरा लेंगे। हमारा दूध पौना हो चुका है। अब हम इसमें सूजी डाल के हिलाएंगे। जो सूजी हमने भुने थे इस तरह थोड़ी थोड़ी डाल के मिला लीजिए। इससे घाटी नहीं पड़ेगी। इस तरह हिलाते जाइए। एक हाथ से सूजी डालिए और एक हाथ से हिलाते रहिए। अब इसको पकने छोड़ेंगे। एक कटोरी में सूजी डालेंगे हम कटोरी से। मिठास आप अपने हिसाब से देख के डाल लीजिए, मगर इसमें फिरनी फिक्की रखिए, ज़्यादा मीठी नहीं। कहते हैं हलवे के साथ पूरी के साथ खाना है ये, इसके लिए ये फिरनी में ज़्यादा मिठास मत कीजिए। हमने 1 कटोरी शक्कर लिए थे, देख के डालेंगे। फिर पौना डाले ही, पाव बचत करें। हमने सूजी डाल के 5 मिनट पकाए, शक्कर डाल के 5 मिनट पकाए हैं। हमने 1 कटोरी सूजी लिए थे, इसमें की पौना कटोरी डाले हैं। इतनी शक्कर बचत हो चुकी है। इतनी सूजी मीठी, इतना मीठा बराबर है। अब ये खीर भी हमारी बन चुकी है। इस तरह की थिक रहनी चाहिए, ज़्यादा थिक भी नहीं, ज़्यादा पतली भी नहीं। इस तरह की मीडियम बना लीजिए। अब ये ठंडी होने के बाद भी और थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी। आप देख सकते हैं इस तरह चमचे से गिरने लगे तो फ्लेम को ऑफ कर दीजिए। ये हमारी फिरनी तैयार है सर्व करने के लिए। अब हम हलवा पूरी बनाएंगे। सबसे पहले हम हलवे की तैयारी कर लेंगे। ये सेज के 2 नारियल को हमने काट के पीस लिए हैं। इस तरह हमने नारियल को मोटा मोटा पीस लिए हैं। 2 नारियल के लिए हमने चने की दाल आधा किलो लिए हैं। ये दिखाने के लिए आपको दिखा रहे हैं। चने की दाल, इसको हमने आधा घंटा दाल को भिगा के उसको 3 सीटी देके उबाल लिए हैं। इस तरह दाल को उबाल के भी पीस लिए हैं। ये चने की दाल है आधा केजी। पैन को गरम कर लिए हैं। 1/4 कप अपना खाने का घी में हलवे को बघारेंगे। इससे हलवे का टेस्ट बड़े मज़े का आता है। 1/4 कप खाने का घी, 2 हरे इलायची। अब दाल को डालेंगे। जो हमने दाल को आधा घंटा भिगा के 3 सीटी देके उबाल के इसको पीसे ही, वो दाल डालेंगे। आधा केजी दाल है। जो हमने 2 नारियल पीसे थे वो नारियल भी डालेंगे। दाल के साथ ही नारियल को भी डाल देंगे। अब इसको मिला लेंगे। नारियल और दाल को अच्छे से मिला लेंगे।
हमने 25 बादाम 25 काजू को इसका पाउडर बना लिए हैं, वो डालेंगे। काजू और बादाम का पाउडर बना के डालिए। 25-25 हैं ये काजू बादाम। इसको भी मिला लेंगे। 2 कटोरी शक्कर डालेंगे। शक्कर बाद में देख के डाल लेंगे। फिलहाल 2 कटोरी डाल रहे हैं। 2 फुल कटोरी शक्कर। ये 2 कटोरी का तो पौना केजी शक्कर है वज़न के हिसाब से। कटोरी के हिसाब से 2 फुल। ये बड़ी कटोरी है, पौना किलो शक्कर है। इसको अब अच्छे से मिला लेंगे। अब इसे अच्छा पकाएंगे। ये पूरा पानी ज़रे तक पकाएंगे, जो दाल का खोपरे का पानी रहता है, जब तक हम इसको हिलाते हुए पकाते रहेंगे। कम से कम आधा घंटा पौना घंटा लगता है ये पके तक, जब तक हम इसको पकाते रहेंगे। इसी में अब हम खवे को भी डाल देंगे, वो भी अच्छे से पक जाएगा। हमने 2 नारल आधा किलो दाल के लिए आधा केजी खवा लिए हैं। ये आधा किलो खवा है, वो डालेंगे। इसी में मेल्ट होके ये भी अच्छे से पक जाएगा। आप देख सकते हैं अच्छे से ये खत खत पक रहा है। अब हम इसमें लाल कलर और केसरी कलर को मिला के डालेंगे। थोड़े से पानी में लाल और केसरी कलर दो भी मिला के डाल रहे हैं, इससे कलर अच्छा आएगा। थोड़ा सा लाल ले लीजिए, थोड़ा सा केसरी, इस तरह मिला के डालिए, देखने को लुक अच्छा लगता है। अब इसको अच्छे से पकाएंगे जब तक ये गाढ़ा होता है। उसके बाद हम इसमें थोड़ी सी सोजी में भी मिलाएंगे। हलवा पकता है तो इस तरह उड़ता है, इसलिए जब ऐसा उड़ने लगे तो स्लो फ्लेम करके हिलाते हुए पकाइए। हाई फ्लेम पे रख के पकाएंगे तो बहुत ही उड़ता है और हाथों भी जल जाते हैं। इसलिए देगची भी बड़ी लीजिए। अगर मटेरियल कम रहा तो भी देगची बड़ी लीजिए, उससे हाथ पे और नहीं उड़ेगा ज़्यादा। इस तरह हलवा पकने लगे तो एक आधी कटोरी सोजी को भून लीजिए। तवे पे डाल के अच्छे से भून के सोजी को डालिए। कच्ची सोजी मत डालिए, सोजी को इस तरह भून के डालिए। वज़न में ये 100 ग्राम उतनी है। 100 ग्राम उतनी सोजी इस तरह डाल के सोजी इसमें अच्छे से मिला लीजिए। इसको और गाढ़ा करें। आप देख सकते हैं हमारा हलवा अच्छे से पक चुका है। इस तरह गाढ़ा होना चाहिए हलवा। जितना हलवा थिक रहता है उतने ही दिन सेफ रहता है हलवा। नहीं तो तार आ जाती है पूरी में, इसलिए हलवे को अच्छे से गाढ़ा बनाना है। ये अच्छे से गाढ़ा हो चुका है। ये 2 नारियल, आधा किलो दाल को आधा केजी खवा, 900 ग्राम शक्कर लगी है। इसके लिए हमारे हिसाब से 900 ग्राम डाले हैं। अगर आपके यहाँ मीठा कम खाते हैं तो 800 ग्राम डाल लीजिए। तो ये हलवा तैयार हो चुका है। अब इसको ठंडा करके पूरियाँ तैयार करेंगे। उससे पहले पूरी का आटा तैयार करेंगे। इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठंडा हुआ तो और भी ये गाढ़ा हो जाता है। ठंडा होने के बाद ये और भी थिक होता है, इसलिए अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। इस तरह गाढ़ा रहना चाहिए। हमने आधा केजी मैदा लिए हैं। आधा केजी मैदे में 1 स्पून शक्कर का पाउडर डालेंगे। शक्कर को मिक्सी के जार में डाल के पीस लीजिए। इस तरह शक्कर का पाउडर तैयार हो जाएगा। 1 स्पून शक्कर का पाउडर। अब हम इसमें घी का मोयन देंगे। घी डाल के आटे का मोयन देने से पूरी अच्छा क्रिस्पी भी बनती है और नरम भी रहती है। खाने का घी डालेंगे। घी डाल के इस तरह आटे में घी को मिलाना है, तभी जाके पूरी अच्छी क्रिस्पी बनती है। हलवे की पूरी एकदम जल्दी से नरम हो जाती है, इसलिए पपड़ अच्छा क्रिस्पी रहे और नरम भी रहे। तो इस तरह का मोइन पूरियों के लिए तैयार करना है। आप देख सकते हैं इस तरह मुट्ठी बनने पर इस तरह खुलना है, तब जाके आटे का मोइन सही बनता है। अब इसमें हमने दूध को गर्म कर लिए हैं। दूध से आटे को गूंदेंगे। दूध डाल के आटे को गूंदेंगे। ये गरम करके ठंडा किया हुआ दूध है, इसी से आटा गूंदेंगे अच्छे से।
हमें 1 गिलास उतना दूध लगा है आटा गूंदने में। अब तेल डाल के इसको अच्छे से और गूंदेंगे। जितना अच्छा आटा गूंदते हैं उतना अच्छा ही पूरी बनती है। ना सख्त रहना चाहिए आटा, ना ही नरम रहना चाहिए। एक हिसाब से इस तरह आटे को कलाना है। हमने आटे को अच्छे से गूंद लिए हैं। सेम आटा घोड़े को भी ऐसे ही गूंदते हैं। इसी आटे से भी आप घोड़े बना सकते हैं। हम इसी आटे से ही घोड़े बनाएंगे। सेम आटा घोड़े का भी कला लीजिए इसी तरह। अब हम इसको कवर करके 1 आवर तक रख देंगे। इसके बाद इसकी पूरी और घोड़े तैयार करें। इस तरह कवर में रख दीजिए, अच्छे से नरम हो जाएगा। आप देख सकते हैं इस तरह थिक रहना चाहिए हलवा। ये ठंडा हो चुका है। अब पूरियों की तैयारी शुरू करेंगे। आटे को भी 1 घंटा हो चुका है। अब हम इसके पेड़े निकाल के पूरियाँ तैयार करेंगे। एक बार फिर से गूंद लेंगे इसको। अब सूखा आटा डाल के इसको बेलेंगे। अच्छी बड़ी एक रोटी बना लेंगे। इसके बाद पेड़े निकालेंगे। इस तरह बड़ी रोटी बना लेके अब हम इसमें तेल लगाएंगे। तेल को डालेंगे। अच्छा हाथ से तेल को पूरी रोटी पे फैला लीजिए। अब इसको इस तरह उठा के पलटा के चाकू से पेड़ों को कट कर लीजिए। जिस साइज़ के आपको चाहिए उस हिसाब से कट कर लीजिए। इस तरह से पेड़े बना लीजिए। इसको प्रेस कर लीजिए। इस तरह हम पेड़े तैयार करके पूरियों को बेल लेंगे। अब हम आटा डालेंगे। एक पेड़ा रख के इसको बेल लेंगे। बीच में मोटा रखना है, साइडों में पतला करना है। तरह पपड़ बेल लीजिए। अब हम इसमें फिलिंग को डालेंगे। फुल 1 चमचा हलवे को रखेंगे। इस तरह सेंटर में रख के हलवे को अब अपने हिसाब से जितना रखना है उस हिसाब से रख लीजिए। हमने फुल 1 चम्मच डाले हैं। अब साइडों से पानी को लगा देंगे। पानी लगाना ज़रूरी है, नहीं तो पपड़ खुल जाता है। तेल में डालते समय जब पपड़ खुल जाता है हलवा पूरा तेल में आ जाता है और पूरी भी तेल भी सब खराब हो जाता है। इसलिए कवर करते वक्त साइडों से पानी ज़रूर लगाइए। इस तरह उठा के इसको फोल्ड कीजिए। अब सूखा आटा ले लीजिए। सूखे आटे से इस तरह प्रेस कर दीजिए। इस तरह अच्छे से प्रेस करना है। इस छोटे छोटे टिप्स का ख्याल रखना है। इस तरह पहले कर लीजिए, उसके बाद इस तरह कीजिए। बाद में जिस तरह का डिज़ाइन चाहिए उस हिसाब से बना लीजिए। हम इस तरह कंगूरे बना रहे हैं। ये हमारी पूरी तैयार हो चुकी है। अब हम इसको 1 घंटे तक फैन में रखेंगे। इस तरह पूरे पूरियों को तैयार कर लेंगे। 1 घंटे के बाद इसको हम फ्राई करेंगे। तेल गरम करने रखे हैं। तेल गरम हो जाए उसके बाद हम पूरियों को तलेंगे। एक छोटा सा आटे का बोल डाल के देखेंगे तेल गरम हुआ है या नहीं। तेल अच्छे से गरम हो जाए उसके बाद हम पूरी को डालेंगे। अब एक एक करके पूरी को डाल के फ्राई कर लेंगे। इस तरह फ्राई कर लीजिए। स्लो फ्लेम पे तलने से किस तरह पूरी लाल हुई है। अब फ्लेम को हाई कर देंगे। अब हाई फ्लेम पे 1 मिनट फ्राई करके निकाल लेंगे। इस तरह फ्राई करके निकाल लीजिए। हमारा हलवा पूरी बनके तैयार है। अब हम घोड़े की तैयारी शुरू करेंगे। इसके लिए हमने आटा तो कला लिए हैं। ये आटा तैयार है। अब हम चोबे की तैयारी करेंगे। हमने 1 बटी नारियल को तुरुप लिए हैं। इस तरह तुरुप लीजिए। 1 स्पून खसखस डालेंगे। खसखस को हमने भून लिए हैं। 1 स्पून खसखस, थोड़ा से मुनक्का,
1/3 कप शक्कर। ये 1 बट्टी नारियल तुर पे ही, इसलिए 1/3 बाई शक्कर डालेंगे। 1/3 कप शक्कर। अब इसको मिला लेंगे। ड्राई फ्रूट्स अपनी मर्ज़ी के हिसाब से बादाम काजू क्या भी डाल सकते हैं। शक्कर भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिए। हमें शक्कर कम दिख रही है और थोड़ी डालेंगे। आधा कप शक्कर हो चुकी है। 1 बट्टी नारियल को आधा कप शक्कर डालिए। ये हमारा चोबा तैयार है। अब हम इसके घोड़े तैयार करेंगे। एक पेड़ा निकालेंगे, इसको बेल के घोड़े तैयार करेंगे। एक बार गूंद लीजिए आटे को। सूखा आटा डाल के इसको बेल लीजिए। इस तरह बेल लीजिए। एक बड़ी रोटी बेल के साइडों से काट दीजिए। किनारों को साइडों से काटिए, बारीक काटेंगे। एक कोने निकाल लीजिए। इसको फिर से मिला के रोटी में बेल लेंगे। अब ये जो स्क्वायर कटा है इसके 4 हिस्से बनाएंगे। इस तरह 4 हिस्से कर लीजिए। इस तरह काट के अब हम इसमें फिलिंग डालेंगे। आपके हिसाब से जितनी होना उस हिसाब से फिलिंग को 1 स्पून डाल लीजिए। अब ये साइडों को मिला के ये साइड और ये साइड को प्रेस कर दीजिए। इस तरह फिर ये साइड और ये साइड को भी प्रेस कर दीजिए। इस तरह प्रेस कर लीजिए। ये तरफ के साइड्स ये तरफ के साइड्स को भी दोनों को मिला के प्रेस करना है। इस तरह का शेप दे देना चाहिए। इस तरह घोड़े तैयार हो गए। हमने तेल गरम कर लिए हैं। अब हम घोड़ों को फ्राई कर लेंगे। एक एक करके घोड़ा डाल के फ्राई कर लेंगे। इस तरह घोड़ों को फ्राई करके निकाल लेंगे। अलट पलट करके फ्राई कर लीजिए। तेल गरम होने के बाद फ्लेम हाई रख के तेल को हाई फ्लेम पे घोड़ों को डाल दीजिए। उसके बाद फ्लेम स्लो करके इस तरह स्लो फ्लेम पे फ्राई कीजिए। तेल अच्छे से गर्म होने के बाद जब डालते हैं उसके बाद फ्लेम को स्लो कर लेना है। स्लो फ्लेम पे इस तरह फ्राई कर लेना। निकालने के वक्त फ्लेम को हाई करके निकाल लेना है। ये हमारे घोड़े फ्राई हो चुके हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे। हमने कढ़ाई गरम कर लिए हैं। अब दूध गरम करके घोड़ों को डाल देंगे। इसमें 1 स्पून घी डालेंगे। एक इलायची को डालेंगे। घी गरम हो चुका है। इलायची डाल के इसको फ्राई कर लें। थोड़ा पानी डालेंगे। दूध डालने से पहले पानी थोड़ा डाल लीजिए, इससे दूध हमारा फुटेगा नहीं। अब हम इसमें दूध को डालेंगे। ये आधा लीटर नंदन स्पेशल दूध है। आप इसे दूध में भी बना सकती हैं या शक्कर का शीरा बना के भी डाल सकते हैं। दूध उबल रहा है। अब हम इसमें शक्कर डालेंगे। 1/3 कप शक्कर डालेंगे इसमें। अब इसको अच्छे से एक उबाल आने देंगे। दूध और शक्कर पक जाए इसके बाद हम इसमें घोड़े डाल के फ्लेम को ऑफ कर देंगे। पकाना नहीं है, सिर्फ उबलते हुए दूध में डाल के फ्लेम को ऑफ करना है। ये दूध अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें घोड़ों को डाल देंगे। जो हमने घोड़े फ्राई किए थे वो डाल देंगे। ऊपर से थोड़ा सा चोबा डाल देंगे। ये हमारे घोड़े तैयार हो चुके हैं सर्व करने के लिए। अगर आपको मेरी बनाई हुई वीडियो अच्छी लगे तो मेरे वीडियो के नीचे दिए हुए लाइक बटन को ज़रूर क्लिक कीजिए और साथ ही साथ सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे रख दीजिए। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।